अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक विद कामरान यूसुफ। पाकिस्तान के लिए और मौजूदा हुकूमत के लिए मेरे ख़्याल में सबसे बड़ा जो डिप्लोमेटिक या सिफारती चैलेंज आइंदा चंद दिनों में आने वाला है, जिससे पता चलेगा कि मौजूदा जो हुकूमत है PDM की, कि वो किस तरीके से पाकिस्तान को इस मुश्किल चैलेंज से और इस मुश्किल सूरत हाल से निकालती है। जी हाँ, इसका ताल्लुक़ रूस और अमेरिका के दरमियान यूक्रेन तनाज़े की वजह से इस वक्त जो बैनुल-अक़वामी सतह पर एक लड़ाई जारी है, उससे इसका ताल्लुक़ है। और पाकिस्तान के ऊपर कई अरसे से, जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, ये दबाव है कि वो रूस के बजाय अमेरिका और जो मगरबी ममालिक हैं उनका साथ दें। पाकिस्तान ने अभी तक रूस ने जो हमला किया था यूक्रेन के ऊपर, उसकी मज़म्मत नहीं की। इस हवाले से जो इससे पहले UN जनरल असम्बली में जो करारदाद आई थी, उसके ना हक़ में ना उसके ख़िलाफ़ वोट दिया था, बल्कि अब्सटेन किया था। और ये जो अमरीकी हैं ये समझते हैं, और इवन जो यूरोपियन ममालिक हैं, कि रूस ने जिस तरह की जारहियत की है यूक्रेन के ख़िलाफ़, तो ऐसे मौके पर अब्सटेन करना भी उनके ख़्याल में रूस की हिमायत करने के मुतरादिफ़ है। अगर आपको याद पड़ता हो तो जब इसी साल मार्च में UN जनरल असम्बली में रूस के ख़िलाफ़ करारदाद आई थी, तो उसमें पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल था जिन्होंने ना हक़ में ना उसकी मुखालफत में करारदाद के वोट दिया था। और उसके बाद ही आपको पता है कि जो यूरोपियन ममालिक हैं, यूरोपियन एम्बेसडर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने एक ओपन पब्लिक लेटर लिखा था जिसमें पाकिस्तान से दरख्वास्त दी गई थी, या पाकिस्तान से कहा गया था कि वो रूस ने यूक्रेन पर जो हमला किया उसकी मज़म्मत करे। और उस वक्त ज़ाहिर है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान थे, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने इसके हवाले से खुलकर यूरोपियन ममालिक पर तनकीद की थी, और उन्हें ये कहा था कि यूरोप या जो कोई दूसरा ममालिक है वो क्यों और किस तरह से पाकिस्तान को इस अहम मामले के ऊपर डिक्टेट कर सकता है। बल्कि उन्होंने उनके ऊपर काउंटर अटैक किया और ये कहा कि क्या यूरोपियन ममालिक ने बिल्कुल इसी तरह से जो अभी यूक्रेन पर हमले की वो मज़म्मत करने का कह रहे हैं, क्या मकबूजा कश्मीर के अंदर जो भारत कर रहा है, क्या उस हवाले से भी उन्होंने इस तरह की एक्टिविटी दिखाई है, या इस तरह से वो उन्होंने अपनी जो सिफारती जो कोशिशें हैं उसको हाईलाइट किया है। तो बहरहाल उस वक्त पाकिस्तान ने, बावजूद इसके कि पाकिस्तान के ऊपर दबाव भी था, उसके बावजूद पाकिस्तान ने अब्सटेन किया। और उससे ज़ाहिर है कि अमेरिका भी और जो बाकी मगरबी ताकतें थीं वो पाकिस्तान से नाराज़ थीं। इनफैक्ट यही वो एक वजह है जिसकी बुनियाद पर इमरान ख़ान साहब कहते हैं कि उनको इक़्तिदार से अलग किया गया, क्योंकि उन्होंने अमेरिका की और उनके जो इत्तेहादी ममालिक हैं उनकी डिक्टेशन नहीं ली। अब जबकि इस वक्त इमरान ख़ान साहब की नहीं बल्कि PDM की हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म हैं, और हालिया हफ़्तों और महीनों में हमने देखा है कि पाकिस्तान और अमेरिका हो या मगरबी ममालिक हों, उनके दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बहाल हुए हैं। अगर आप देखें तो तवातुर से जो पाकिस्तान और मगरबी ममालिक के जो लीडर्स हैं डिप्लोमेटिक सतह पर, अदरवाइज़ गवर्नमेंट लेवल पर बहुत सी उनकी मुलाकातें भी हो रही हैं। अमेरिका का तज़किरा करें तो हाल ही में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वाशिंगटन का दौरा किया। उसके बाद हमने देखा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी अमेरिका में थे, और उससे पहले ही UN जनरल असम्बली की साइड लाइन्स के ऊपर दो कि ब्रीफली लेकिन एक गैर रस्मी जो है वो इंटरेक्शन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और जो अमरीकी सदर हैं जो बाइडन, उनके दरमियान हुआ। और इन दिनों बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो जर्मनी के दौरे पर हैं, और जर्मनी भी उन ममालिक में शामिल है जो पाकिस्तान से कह रहा है कि रूस और यूक्रेन पर जो उन्होंने हमला किया था उस पर वो वाज़ेह मौक़िफ़ लें। अब जो एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी जो है अगले ही हफ़्ते UN जनरल असम्बली में एक और करारदाद ला रहे हैं रूस के ख़िलाफ़, और इस करारदाद को पास करवाने के लिए इस वक्त वो कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम वोट वो हासिल कर सकें। मतलब 188 ममालिक को दावत दी गई है, ये जो खुसूसी सेशन हो रहा है UN जनरल असम्बली का, और अमेरिका और उनके जो इत्तेहादी ममालिक हैं उनकी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ममालिक हैं वो इस करारदाद के हक़ में वोट दें। और ख़ास करके जो उनका फोकस है वो उन ममालिक पे है जिन्होंने मार्च में इस रेजोल्यूशन पर वोटिंग से अब्सटेन किया था। और ये बड़ी हैरान कुन बात है कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल था जिन्होंने अब्सटेन किया था। उसमें भारत भी शामिल था, उसमें चीन, उसमें UAE, उसमें जनूबी अफ्रीका, उसमें लेटिन अमेरिका के कई ममालिक शामिल थे।
जिन्हों ने करारदाद में के हक़ के बजाय उन्होंने अब्सटेन किया था वोटिंग से। लेकिन ज़ाहिर है कि अमेरिका और बाकी जो दुनिया के ममालिक हैं वो ये समझते हैं कि इस मौके पर अब्सटेन करने का मतलब ये है कि आप रूस का साथ दे रहे हैं। जो हमारी इत्तलात हैं कि इस वक्त अमेरिका पाकिस्तान के साथ राब्ते में है, बाकी जो यूरोपियन ममालिक हैं वो भी पाकिस्तान से राब्ते में हैं, और पाकिस्तान को इस बात पर कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि वो इस करारदाद जो पेश की जा रही है उसमें जो उन्होंने एक सो कॉल्ड न्यूट्रल पोजीशन ले रखी है उससे दस्तबरदार हों और रूस के ख़िलाफ़ करारदाद के हक़ में वोट दें। अब क्या पाकिस्तान ये डिसीजन लेगा कि, क्योंकि ये बहुत बड़ा शिफ्ट होगा अगर पाकिस्तान ऐसा करता है, क्योंकि पाकिस्तान की ये पॉलिसी रही है कंसिस्टेंटली कि जो ताकतवर ममालिक हैं जब भी इनके दरमियान कोई तनाज़ा हुआ है, कोई झगड़ा हुआ है, तो हमेशा जो पाकिस्तान है उसने ये कोशिश की है कि वो किसी एक की साइड ना ले, क्योंकि पाकिस्तान समझता है कि अगर किसी एक की साइड लेगा तो ज़ाहिर है कि इसकी वजह से जो उसके इंटरेस्ट्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ होंगे। लेकिन इस मौके पर पाकिस्तान के ऊपर जो मेरी इत्तलात हैं वो आप उसे दबाव कह लें या कुछ और टैक्टिक्स कह लें, पाकिस्तान से ये कहा जा रहा है कि वो इस करारदाद के हक़ में वोट दे। अब हुकूमत क्या फ़ैसला करती है, कम से कम जो दफ्तर ख़ारजा के ज़राए हैं उनका ये कहना है कि पाकिस्तान जो भी फ़ैसला करेगा वो अपने मफादात को सामने रखते हुए करेगा, और अभी तक की जो इत्तलात हैं कि पाकिस्तान अपनी जो पोजीशन है वो मेंटेन रखेगा। पाकिस्तान सेफ़ खेलना चाहेगा, पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि इस करारदाद के हक़ में वोट दे के अपने जो इंटरेस्ट हैं उसको कॉम्प्रोमाइज़ करे, क्योंकि ज़ाहिर है कि चीन उन ममालिक में शामिल है जो रूस की सपोर्ट करता है। तो पाकिस्तान के लिए अभी तक सेफ़ बेट यही है कि ना तो इस करारदाद के हक़ में ना इसकी मुखालफत में वोट करे, बल्कि जो सेफेस्ट ऑप्शन है वो इसे अब्सटेन करे। तो क्या लेकिन पाकिस्तान ऐसा कर पाएगा, क्योंकि जिस तरह का इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर दबाव है, जिस तरह पाकिस्तान से कहा जा रहा है कि वो इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान को मदद की ज़रूरत है, तो इसलिए मेरे ख़्याल में पाकिस्तान को ये एक मुश्किल फ़ैसला है। लेकिन अभी तक कमोबेश ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जो है वो इस बात पर कायम है कि वो अपनी जो न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रखेगा। नेवरदलेस अभी ज़ाहिर है कि कुछ दिन बाकी हैं, देखते हैं कि हुकूमत इस पर क्या फ़ैसला कर पाएगी। अगर खुदा न खास्ता उन्होंने अपनी पॉलिसी में कुछ तब्दीली की और उन्होंने रूस के ख़िलाफ़ जो करारदाद आ रही है उसके हक़ में वोट दिया, तो यकीनी तौर पर ये बहुत बड़ा शिफ्ट होगा। लेकिन कम से कम अभी तक की जो मेरी इत्तलात हैं, पाकिस्तान ऐसा नहीं करने जा रहा, बावजूद इसके कि पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त काफ़ी दबाव है अमेरिका और जो बाकी मगरबी ममालिक हैं।